ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधवन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बेहद के बाप ने सुख करता दुख हरता सर्वशक्तिमान पिता ने हम बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतनी खुशी रहेगी, सेवा करने की उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। कई फिर यूं समझते कि बस कुछ भी हो जाए, ये शरीर को कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी, लेकिन जबरदस्ती जैसे भक्ति काल में योग लगाकर बैठना ही है। क्यों? क्योंकि उससे ही फिर भगवान नाराज होते हैं। ऐसा समझ हर हाल में एक के ऊपर एक पैर रखेंगे, फिर 2 दिन भले ही वो पैर दुख है। तो आपको यदि शरीर को कष्ट होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आपकी मन बुद्धि बीमारी में ही लगी रहेगी। तो आप फिर कैसे परमात्मा, कैसे भगवान, कैसे ईश्वर की याद में रहेंगे, कैसे श्रेष्ठ संकल्पों से भरे रहेंगे, जब आप खुद ही निर्बल दुर्बल होंगे शरीर से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर की भी संभाल करनी है। यही तन का आधार लेकर ही परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है, और कोई है ही नहीं सहारा कि परमात्मा के पास ले जा सके। तो ये मन बुद्धि इस तन के आधार से ही वहां जाती है, वह भी इस संगम पर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस तन का भी, शरीर का भी ध्यान रखो, संभाल करो, क्योंकि इसमें ही रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देखिए, ये गीत जो है बुद्धि रूपी दर्पण जो बाबा ने दिया है, तो बुद्धि से तो हर कोई समझता है कि व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। तो आपको खुद ही खुद से चेक करके, खुद ही उस बुद्धि रूपी दर्पण में खुद को देख करके स्वतः ही चेंज होना है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं, उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे, उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। है ना, कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये बेहद का है और गोहद का है। तो यहाँ बाबा हमें समझा रहे हैं कि हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, और राजयोग ऋषि भगवान को अपना बाप मानते हैं।
तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से, तत्व के साथ जब आप योग लगाएंगे तब फिर आपके क्या होगा। बाबा कहते हैं कि उन्हें कोई पाप थोड़ी करते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल थोड़ी ना मिलता है, बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। यूं तो फिर भी योग अलग अलग तरीके से सिखाए, अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया के कोने कोने में शुरू भी किए। अपने महर्षि जी ने किया, बाबा रामदेव ने किया, और भी कई तरीके से अलग अलग संस्थाएं खोली। लेकिन कहीं न कहीं जब कठिन समझा गया उसे, किसी ने समझा कि संकल्पों को जीरो करना, किसी ने समझाया कि इस तरह से इसको बॉडी को फिट करना या इस पोजीशन में ही बैठना, किसी ने समझा कुछ सिंहासन, कुछ चेयर, कुछ कपड़े, कुछ इस तरह से एकांत में जाना, जंगल में जाना, इस तरह से अलग अलग तरह से लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। क्योंकि भारत का प्राचीन योग राजयोग प्रसिद्ध है, लेकिन जो परमात्मा आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं तो वो राजेश्वर जब आए तभी राजयोग सिखाए। और इतना सहज राजयोग कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पे रहें, आपको सिर्फ और सिर्फ मन बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा को याद करना है। बस यही राजयोग है। उसे समझना, खुद समझ लेना कि मैं शरीर नहीं, चैतन्य शक्ति आत्मा प्रकृति की तख्त पर विराजमान हूँ और मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ और शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, सितारा हूँ। और मेरा परमपिता परमात्मा बेहद का बाप, हम सर्व आत्मा उस पिता की संतान है। बस इसे आपको अनुभव करना है और आपको समझना है। ओम शांति। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। अब बाप को तो देह है नहीं, बाप तो जन्म मरण में आते नहीं, बाप तो कोई द्वापर से 63 जन्मों में शरीर के साथ भान में आते नहीं, और वो तो है ही निराकारी। उनको कोई हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं, वो तो है ही लाइट। तो इस तरह से उनको देह अभिमान आने का कोई बात ही नहीं है। तो देह अभिमान बच्चों को होता है। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। जो जैसा है जिसको याद करेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे ना। तो वो जैसा है उसे वैसे ही याद करेंगे तो हम वैसे ही बनते जाएंगे। तो इस तरह से बाप की याद से तुम ऐसा बनोगे। बाबा कहते हैं अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जैसे जैसे हमें रियलिटी पता चलती जाएगी, उसे हम समझते जाएंगे, तो वो हमें एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो फिर कोई भी बात ऐसी लगेगी नहीं, नथिंग न्यू, है ना। जो हुआ सो हो रहा है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। अभी कर्मातीत जब हो जाए ना तो ये दुनिया नई बन जाएगी, है ना। तो कर्मातीत
अवस्था को कोई नहीं पहुंचे हैं, नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा, है ना। तो तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की भी बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तो मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो, बाबा से हम राजाई लेंगे, शांति में इतना खुशी नहीं होती। जब शांति में बाबा कहते हैं इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। तो सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का औना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं, क्योंकि वो तो है ही अद्वैत युग, जहाँ कोई भी अद्वैत होने की बात ही नहीं। एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी, कोई दुख नहीं, दुख रिंचक मात्र भी नहीं, कोई भी बिकारी नहीं, सब निर्विकारी, कोई माया का प्रकोप नहीं, है ना। तो इस तरह से जब माया ही नहीं रहेगी तो फिर दुख की बात ही नहीं। ये माया की नगरी है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, जिसमें कोई सार नहीं है ना। कपट, भ्रष्टाचार, घृणा, द्वेष इसी से भरे हुए हैं। देहभान, मैंपन, है ना। तो यही दुख का कारण है। बाबा कहते हैं इस तरह से वहां डर की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में लड़ाई की बात नहीं, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं और वहां डर की कोई बात नहीं होती, टक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है कि फिक्र से फारिग सामी, तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहती। अब फिक्र क्यों होती है? फ्यूचर के। बीमार यदि पड़ गए, क्योंकि यहाँ तो है ही तमो प्रधान, यदि बीमार पड़ गए तो कल के लिए पैसा नहीं रखेंगे तो हम बीमार होने के बाद हमारा इलाज कैसे होगा। बहुत सारे हैं, टेंशन तो अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं है ना। इतनी परेशानियां हैं, तो दुख की दुनिया है ना, तो दुख ही होगा, सुख कैसे हो सकता। तो इस तरह से फिर 21 जन्म, बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। तो बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। रामायण की जो कथा है ना, बाबा ने वह भी कहा है कि तुम्हारे पर है। आपने उषा बहन का एक ब्राह्मण आत्माओं से रामायण हूबहू मिलती है, वो गूगल पे सर्च करके 1 आवर का 1 आवर 45 मिनट ऐसा है, आप देखिए, आपको पूरा एक एक शब्द से समझ में आ जाएगा। वो बहन ने बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट, बिना क्वेश्चन के आपको डॉट 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 लगाते हुए आपको सब आंसर मिलेगा। पूरा रामायण का आपके ब्राह्मण जीवन पर कैसे प्रैक्टिकल में यही रामायण आपके ऊपर बैठती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि
जो अचल अडोल रहते हो, और इस तरह तुम ही, रामायण तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, है ना। आपने देखा है ना, जो पैर रख देता है अंगद, और अंगद पैर जमा देता है, फिर कोई भी उस उतनी भरी सभा में अंगद का कोई पैर नहीं हिला सकता है। क्यों? क्योंकि सब कोई अहम में, कोई विकारों में, कोई द्वेष में, कोई घृणा में, कोई बदले की भावना में, यही सब थॉट लेके उसके पैर हिलाने के लिए। और वो तो अपने, जो कहना चाहिए कि अचल अडोल था, तो इसलिए उसके पैर को कोई हिला नहीं पाया। वो बात है एक्चुअली कि आप जब अपने किसी बात पर अचल अडोल अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी कहकर निकल जाए, लेकिन आपके मन की स्थिति पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी बुरे विचारों का प्रभाव ना पड़े, है ना। तो उसे ही अचल अडोल स्थिति कहते, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो आपको रावण हिला नहीं सकता, कोई भी माया ना, तो आप वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। बाबा कहते फिक्रात रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, तो अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा पाएंगे, ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। इस तन से ही बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ कर संगम युग पर यह गुणों को, देवी गुणों को धारण कर आपकी आत्मा पतित से पावन बनने की प्रैक्टिस यहाँ करती है। और आप जब कर्मातीत बन जाते हैं तब आपका ये पतित शरीर छोड़ आपको पावन तन, और आप नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यह बात बाबा समझाते हैं, समझने की बातें हैं कि जब आप इसका ध्यान रखेंगे, जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आप ज्यादा खुशी में रह करके, बाबा कहते हैं कि संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा यदि एक रस चलन से चलेंगे। तो यह अमूल्य तन है, बाबा कहते हैं, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी समय की है। खुशी रहनी चाहिए, जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारी में कुमारियों को भी कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दे दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, बाबा कहते हैं तुमको फिर औरों को देना है ना। तो कलम लगाना है ना। फाउंडेशन तो कहाँ खड़ा, फाउंडेशन तो नीचे खड़ा करने के बाद फिर उस पे दीवारें आदि बनते, तो फाउंडेशन तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, और यहाँ ही लगना है फाउंडेशन, कलम तो यहीं ही लगनी है। तो बाबा कहते इस तरह से मददगार बनो, है ना। अकेला बाप क्या करेगा, बाबा कहते हैं कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ,
तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया जाता है कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मन भव। बाप को याद करो तो मुक्ति पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मध्याजी भव, अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ अर्थात परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को याद कर, उनको धारण कर, उनका स्वरूप बन, फिर उसको अनुभव करके और अपने अनुभव को सबके साथ साझा करो, है ना। तो वो गुण धारण करने, अपने निज गुण आत्मा के, आत्मा के 7 गुण प्यारे आत्मा तू भूल न जाना, आत्मा के 7 गुण प्यारे आत्मा तू भूल न जाना। जो 7 गुण है निज गुण आत्मा के, वो गुणों को भूलना नहीं है, आत्मा को दिन रात यही समझाना है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा समझ बाप को याद करो। तो देहधारियों को याद करने से तो कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले आप व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है ना। पहले पहले सिर्फ शिव मंदिर हुआ करते थे, है ना। तो अभी तो जगह जगह पेड़ पौधों के पास में आपको रखे मिल जाएंगे। भगवान को एक तरह से कमाई का जरिया बना दिया है। घर घर कोने कोने रख देंगे, गणेश प्रतिमा बिठा देंगे, दुर्गा प्रतिमा बिठा देंगे, कुल देवी, ये देवी, वो देवी, ब्रह्म बाबा, ब्रह्मा, कौन कौन से बाबा, दुनिया भर के 5 तत्वों को भगवान, नदी नालों को भगवान, सब में पूजा होने लगी। तो बाबा कहते पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, है ना। तो शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, वो होकर गए हैं नहीं, उनकी चैतन्य आत्मा उस मूर्तियों में नहीं है, वो ऐसे थे पवित्र, है ना, इसीलिए भासना आती। तो अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, हे भगवान, यह भी भक्ति का अक्षर है ना। तो दुखी होकर पुकारते हैं, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं, इसमें कोई मंत्रों आदि की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। बाबा कहते हैं शांति माना अहम, आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को वो कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे, नहीं समझते हैं, है ना। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, 1-2 से ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो। हाँ, तो जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना। तो जैसे हुसैन का रथ होता है ना, तो घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ।
पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का भी मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती है ना, जब घनघोर काली अंधेरी दुख की काली रात पूरे विश्व में छा जाती है, तब शिव अवतरण होता है रात्रि के समय। उसे ही शिवरात्रि, शिव जयंती, शिव अवतरण, भगवान ने अवतरण लिया, भगवान भूमि पर आए, तभी तो कुछ ना कुछ तो हुआ, तभी उसके पीछे कुछ राज है। तो यहाँ बाबा हमें उसे यथार्थ रीति समझाते हैं कि पहले शिवरात्रि, फिर उसके बाद में कृष्ण का जन्म हुआ है ना। तो कृष्ण जयंती फिर राम की आती है ना, ऐसे बना हुआ है। तो यह बातें बाबा जो सही रीति हमें समझा कर बताते हैं, तो वह असल में ऐसी कहानी है ना, और ये प्रैक्टिकल में है। तो बाबा कहते हैं उसके बाद फिर कृष्ण जयंती के बाद फिर राम की। तो शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। जब शिव अवतरण होता है, जब भगवान स्वयं आते हैं, तब फिर गीता का भी जन्म होता है ना। तो शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, ये ज्ञान यहाँ ही रह जाना है। ज्ञान सतयुग में नहीं जाएगा, सतयुग में चला जाएगा तो फिर ये ड्रामा बिगड़ जाएगा। और देवताओं के पास में ये ज्ञान नहीं होता, उनको प्रारब्धि प्राप्ति मिलती है। यदि ये ज्ञान उधर चला जाए साथ में तो मुश्किल है, यह है ही नहीं ड्रामा में। तो ये ज्ञान यहाँ ही संगम पर ही रह जाएगा। तो यह लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्रोध क्यों करें? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। यदि क्रोध करते होते या क्रोध इतना मीठा नहीं होते तो हमें कैसे बनाते, है ना। तो क्रोध थोड़े ही बाबा करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़े ही है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है। कोई झोला छाप भी डॉक्टर होते हैं, कोई MBBS डॉक्टर, कोई MD, कोई डेंटिस्ट, कोई अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग मर्तबे मिलते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही बात है। बाबा कहते हैं
उनको तो कमाई कराना है ना। इस तरह से जास्ती कमाए, जास्ती पढ़ाई तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को थोड़ी कोई कमाई करनी, और ना ही बाप को इस जमीन जायदाद, इस शोहरत से, इस मान शान से, सतयुगी दुनिया से उनको तो किसी से भी कुछ सरोकार नहीं है ना। उनको तो चाहिए ही नहीं है विश्व पर राजाई। तो फिर उन्हें क्या करना है? तो बाबा कहते हैं उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमें इस तरीके से तरह तरह के जो रीति से समझाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि बाप को याद करो, है ना। इसीलिए तरह तरह से पॉइंट्स ला ला करके मुरलियों में समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो। बीज मंत्र ही है, गुरु मंत्र, सतगुरु के मंत्र ही है मामेकम और मन मना भव। तो जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं को राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद कर। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म, ऊंच कर्म वाले थे। अब तो ना ही धर्म ऊंच रह गया और ना ही कर्म ऊंच रह गया, है ना। तो तब तो गायन है 16 कला। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है। कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उससे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बना, है ना। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है, आज इस बाबा ने मुरली में महावाक्य में बाबा ने कहा है तो मैं कर लेता हूँ, है, और फिर अगले ही पल अंदर ही अंदर दिल को खाते रहे कि हाँ मैंने उधर कर लिया, मिले तो बताएं, है ना। ऐसे नहीं करना, मतलब भूल जाना कुछ भी नहीं है ना। इस तरह से आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। भगवान
व्रत, जप, तप, दान, इन सब से, पूजा पाठ, इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं। और ना ही भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा को कष्ट दो, ना ही कांटों पर चलने कहते हैं। ये जो सहन करना, ये जो परमात्मा के प्रति कोई गलत सलत कहता है या कुछ भी मजाक उड़ाता है या आपको कुछ कहता है, पागल भी कह देते हैं, कोई बहुत कुछ कहते हैं जो आप नहीं सोच सकते हैं, तो उन सब बातों को अवॉइड करना, उन सब बातों को सहन करना है। तब आप अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, है ना। हमें तो बताना हमारा धर्म कर्तव्य है। सामने वाला नहीं समझता है तो समझाने का है, नहीं समझता तो समझ लीजिए कि वो बिरादरी का नहीं है ना, पिछाड़ी में आने वाला है। बस यही। ओम शांति, ओम शांति।